वी आर बीटीएस आर्मी वाले लोग सुन लो, आपने नोटिस किया होगा कि कोरियन लोगों का दाढ़ी नहीं होता है, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं होता है जनरली। तो होता नहीं है या फिर वो लोग बना लेते हैं, जब भी आता है तो काट लेते हैं, क्या सच्चाई है? देखो, कोरियन कल्चर में जवान लड़कों का दाढ़ी होना अजीब माना जाता है। वहाँ का कल्चर यानी संस्कृति ही ऐसा है। साफ चेहरा इक्वल टू गुड और दाढ़ी इक्वल टू बैड। बट मेन बात ये है कि ऐसा नहीं है कि दाढ़ी आता है और वो लोग बना लेते हैं, एक हफ्ते बाद फिर दाढ़ी आएगा फिर बनाएंगे। इतना मेहनत नहीं करते वो लोग। उन लोगों का शरीर का बनावट, साइंटिफिकली बोले तो जीन्स ऐसा है कि उन लोगों का दाढ़ी बहुत कम आता है, बहुत कम। और जब आता है तो वो लोग कॉन्शियसली शेव कर लेते हैं। अगर एक आम भारतीय लड़का नहीं मर्द का दाढ़ी 10 दिन में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा, तो उतना ही दाढ़ी कोरियन लोगों का 30 दिनों में आएगा। ये सुनकर बहुत लोग कह रहे थे कि सबका सिस्टम अलग अलग कैसे हो सकता है भाई, ऐसा भला कैसे हो जाता है? एग्जैक्टली वाई कि उनका पूरा सिस्टम ही अलग होता है दाढ़ी वगैरह का। तो देखो, एक बहुत डीप बात है, आपको मजा आएगा। बेसिकली हम लोग सब इंसान हैं, ठीक है, पर अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में अलग अलग हवा, पानी का क्वालिटी का प्रेजेंस होता है। मिट्टी अलग होती है, उनमें मिनरल्स अलग होते हैं, मिट्टी की क्वालिटी अलग होती है, पूरा सिस्टम ही अलग होता है, इसलिए लोग ही अलग होते हैं। अब ऐसा दुनिया भर में कहा जाता है कि हम भारतीय लोग काफी इमोशनल होते हैं इन जनरल, सब कोई नहीं, इन जनरल इंडियन लोग काफी इमोशनल होते हैं। यहाँ की मिट्टी के चलते ऐसा होता है। यहाँ का पूरा हवा, पानी, इन्वायरमेंट जो है वही इंसान को शेप देती है। और यही कारण है कि बीटीएस आर्मी का बियर्ड नहीं है। तो आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या अगर हम जापान चले जाएं, वहाँ के इन्वायरमेंट में रहने लगे, तो क्या हमारा भी बियर्ड गायब हो जाएगा? तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगेगा। साइंटिफिकली स्पीकिंग, आप जापान जाओगे, कोरिया जाओगे, कुछ साल 10-15 साल रहोगे, फिर अपने माँ को कॉल करोगे आप कि मम्मा मेरा तो दाढ़ी आजकल आता ही नहीं है, क्या हो गया पता नहीं, जब भारत में था तो बहुत अच्छा आता था। तो फैक्ट यही है कि द एनवायरनमेंट शेप्स यू।